भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हल षष्ठी की कथा सुनाने जा रहे हैं तथा ये भी बताएंगे कि हल षष्ठी का व्रत कैसे किया जाता है। इसे हल छठ या हल षष्ठी कहा जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान की प्राप्ति के लिए संतान की उन्नति और प्रगति के लिए हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इसे हल छठ या हर छठ भी कहा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम जी, उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया भी जाता है। इस बार हल षष्ठी का महापर्व 9 अगस्त 2020 रविवार के दिन है और इसी दिन भगवान बलराम जी का प्रागट्य उत्सव भी मनाया जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। प्रातः काल स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके और संतानवती माताओं को यह व्रत रखना चाहिए और इस दिन एक तालाब नुमा छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें जल और कच्चा दूध रखा जाता है तथा पलाश और झरबेरी तथा अन्य पत्ते उसमें स्थापित किए जाते हैं। एक एक शाखा बांध करके उसमें हल छठ बनाई जाती है और उसके बाद उस स्थान पर माता गौरी और भगवान गणेश जी का तथा भगवान कृष्ण जी का एवं बलराम जी का पूजन किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग और इन सब वस्तुओं को अर्पण किया जाता है। सबसे पहले व्रत का संकल्प किया जाता है तथा इस व्रत में आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना चाहिए कि हल से जोती हुई वस्तु का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए और इस दिन एक समय फलाहार या भोजन किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से जो है समा के चावल की खीर बनाई जाती है और उसी का उपयोग किया जाता है तथा इस व्रत में भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है, यानी गाय के दूध का इसमें उपयोग नहीं होता है तथा इस दिन जो है पूजन अर्चन में विशेष रूप से होली की राख का भी उपयोग किया जाता है। होली पर भुने हुए चने को जो है इसमें तथा जौ की बालियों को चढ़ाया जाता है। हल छठ के समीप कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा हुआ एक कपड़ा भी रखा जाता है और पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन किया जाता है। तत्पश्चात इस व्रत की कथा सुनी जाती है। संतान की लंबी आयु की कामना से संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको इस व्रत की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। इस व्रत की कथा धर्म शास्त्रों में और पुराणों में जो बताई है वह इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था, यानी उसको एक बच्चा होने वाला था। एक और वह प्रसव काल से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोच करके उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हो गई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां पर जाकर उसने बच्चे को जन्म दे दिया। वह उस बच्चे को वहीं पर छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल षष्ठी का महापर्व था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल उसने भैंस का दूध बता करके, झूठ बोल करके सीधे साधे गांव वालों को भ्रमित करके उनको दूध वह बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल उसके शरीर में घुसने से वह नन्ना मुन्ना बालक वहीं पर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया।
उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं पर छोड़ करके अपने घर चला गया। कुछ देर के बाद जब ग्वालिन दूध बेच करके वहां आ पहुंची, बच्ची की ऐसी दशा देख करके उसे समझते देर नहीं लगी। यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोल करके गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौट करके सब बातें गांव वालों को बता करके अपने झूठ का, अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता है। ऐसा निश्चय करके वह गांव वालों के पास पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा हेतु उस पर विश्वास करने के बाद उस पर दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया तथा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र जो है लंबी आयु वाला होगा। और बहुत सी स्त्रियों द्वारा जब उसे पुत्र को लंबी आयु का आशीर्वाद मिला, तब वह ग्वालिन जब पुनः वहां पर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो जीवित हो उठा है। और झरबेरी की ओट में जब उसने अपने बच्चे को जीवित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और वहां उसका पुत्र जो है रो रहा था। उसने अपनी गोदी में उठाया, तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और उसी दिन से निश्चय कर लिया कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, तथा उसने प्रण कर लिया और हल षष्ठी का उसने विधि विधान से व्रत तथा पूजन किया। इसके बाद उसका पुत्र लंबी आयु वाला हो गया। तो इस दिन सभी को जो है हल षष्ठी माता का पूजन अर्चन करके अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करना चाहिए तथा प्रार्थना करना चाहिए। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्ध वतिम पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्व, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग प्रदान करिए। तो इस प्रकार हल षष्ठी का जो व्रत है वह पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ संतान की जो माताएं हैं उनको करना चाहिए। अन्य माताएं भी इनको कर सकती है, यानी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को संपन्न किया जाता है। और जो व्रत करती है उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा शुद्ध जल से स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि आज मैं हल षष्ठी का व्रत करने जा रही हूं और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, या मेरे संतान की लंबी आयु हो जाए, या फिर आप कहिए कि मेरे संतान की उन्नति और प्रगति हो। इस प्रकार आपको हल षष्ठी के व्रत का संकल्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। पूरे दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में व्रत किया जाता है। इस दिन आपको विशेष रूप से सभी प्रकार के श्रृंगार धारण करना चाहिए, यानी सौभाग्यवती महिलाओं को संपूर्ण श्रृंगारित होकर के इस व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस व्रत में आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हल से जोती हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए और इस दिन समा के चावल की खीर जो है भैंस के दूध से बनाई जाती है। इसी प्रकार इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को शरीर के अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए तथा इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव जंतु प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ यदि आप हल षष्ठी का व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपकी संतान की लंबी आयु हो जाएगी और उनके जीवन की उन्नति होगी, प्रगति होगी, आपकी संतान आगे बढ़ेगी और निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बलदाऊ भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बलदाऊ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।